हबीब साहब जब कैमरे को टिल्टअप करेंगे तो देखिए बहुत ही खूबसूरत बना है और जितनी मजबूती डीके शिव कुमार ने पार्टी को दी है यहाँ पे उतनी ही खूबसूरती इस बिल्डिंग को भी दी। बहुत पुरानी बिल्डिंग थी और उन्होंने इस बिल्डिंग को रेनोवेट करवाया, नया लुक दिया और उस नए लुक के बाद पार्टी एक नए फॉर्म में यहाँ पर दिख रही है। एक बहुमत उसने हासिल किया है, बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप कुछ कह रहे थे मुझसे? सर अभी तक 131 लीड है कांग्रेस, अभी तक बीजेपी के सीएम साहब रिजाइन नहीं करे। इनको परेशानी इस बात की है कि सीएम ने अभी तक रिजाइन क्यों नहीं किया। आपसे एक सवाल मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस बार जो बजरंग बली का नारा लगा और जिस तरह से कांग्रेस ने कहा कि हम बजरंग दल पर भी प्रतिबंध लगाएंगे, तो क्या वाकई मुस्लिम वोट, चूंकि आप नेता हैं, स्थानीय नेता हैं कांग्रेस के, क्या मुस्लिम वोट वाकई पोलराइज हुआ? हाँ नहीं साहब, मुस्लिम वोट जो है वो बजाय बंटने के बिल्कुल एकजुट होकर कांग्रेस को 99 नहीं 110% वोट पड़े हैं और सिर्फ यही बजरंग बल की वजह से। हालांकि ये मोदी जी ने हम लोगों पर एहसान किया कि आखिर में आके हम लोगों के नसीब को चमका दिया। नहीं, लेकिन एक बात बताइए कि जैसे एसडीपीआई है या ओवैसी साहब की पार्टी है, उनका भी थोड़ा दबदबा था, लेकिन नहीं साहब, बिल्कुल वोट इस बार बटे ही नहीं। और यही तो मैं कहूँगा कि साहब इधर आज सितमगर हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए, रात दिन एक कर दिया लोगों ने। और ना कहते हैं कि एक ही सपने खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा बाकी, ना कोई बंदा नवाज। तो चलिए, बीजेपी के कार्यकर्ता, ये स्थानीय नेता हैं और सब लोग यहाँ पर बहुत खुश हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत दिनों के बाद इस तरह की भीड़ यहाँ पर दिख रही है। क्योंकि बीजेपी कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया है, बड़ा सा स्क्रीन देखिए यहाँ पर लगाया गया है और 131 सीटों पे उसको लीड अभी दिखाया जा रहा है। जो स्थानीय जो नेता हैं बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे जमा हो रहे हैं और धीरे धीरे अब उम्मीद की जा रही है कि खड़गे साहब के साथ साथ जो दूसरे वरिष्ठ नेता हैं वो भी कांग्रेस मुख्यालय की तरफ आएंगे। लेकिन एक जो चर्चा है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर एक तकनीकी कारणों से यह बताया जा रहा है कि चूंकि डीके शिव कुमार के खिलाफ ईडी का मामला चल रहा है और ऐसे में उनकी गिरफ्तारी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता और शायद इसीलिए हो सकता है डीके शिव कुमार को भी ये बात अच्छे तरीके से पता है कि जब तक इस मामले का निपटारा नहीं हो जाता है तब तक उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना थोड़ी कम कहीं न कहीं लगती है। क्योंकि कोई भी पार्टी शायद ऐसा नहीं चाहेगी कि उसके पार्टी का सर्विंग मुख्यमंत्री किसी मामले में गिरफ्तार हो। ऐसे में सिद्धरमैया के लिए रास्ता बिल्कुल साफ यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन बताया जा रहा है कि कल यहाँ पर कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की बैठक है और उसके बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन एक विकल्प और जो सामने आ रहा है वो एमबी पाटिल का है, जो कि लिंगायत नेता है। देखना है कि कितने लिंगायत नेता जीतते हैं इस बार। शायद अगर ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 के आसपास अगर लिंगायत नेता जीतते हैं, लिंगायतों का वोट अगर कांग्रेस को मिलता है मुसलमानों के साथ साथ, तो ऐसी सूरत में हो सकता है कि एमबी पाटिल भी मुख्यमंत्री की इस दौड़ में शामिल हो जाए।